करेंगे तो 2 लाख, इंजीनियरिंग करेंगे तो 20 लाख, 1 करोड़ रुपया मेडिकल का है। एक तरफ डोनेशन है और मैं, ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है और इस सेवा में आएंगे, मैं उनको पैसा भी दूंगा, ट्रेंड भी करूंगा। वो आगे, मैं तो चाहता हूं कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्निवीर हो, एमएलए एमपी अग्निवीर हो, मुखिया अग्निवीर हो, सिपाही अग्निवीर हो, डॉक्टर अग्निवीर हो, आईएएस अग्निवीर हो, आईपीएस अग्निवीर हो। इतना सुंदर योजना है और उसको रेल जला दिए। तो आरजेडी का माने क्या है? आर से रेल, जी जलाओ पार्टी। हम तो नहीं जलाए हैं, लेकिन तो जलाए हैं, देखा है लोग और आपको जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी। वो लोग कल परसों से अभी जो साइबर जो जहां गांव घर में लोग अप्लाई करते हैं, भीड़ लगा हुआ है छात्रों का भीड़ लगा हुआ है। जाकर पता करके, भारत के जनमानस का नब्ज नहीं टटोल रही है आरजेडी, दूसरी विरोध करने वाली पार्टियां, वामपंथ की पार्टियां, इसलिए विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं। जदयू भी कह रही पुनर्विचार की बात। जदयू कहीं नहीं कर रही है पुनर्विचार की बात। सर, राज्यपाल आपके मणिपुर के सतपाल मलिक, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि ये कहीं तब राज्यपाल पर बोलने का हमका है औकात? वो तो उन लोगों से पूछेगा जो उस लेवल के लोग हैं। निश्चित चलेगा। नहीं चलेगा तो अभी विधान परिषद में देखिए, जो गैर सरकारी संकल्प, कितना ये लोग जनता के प्रति उत्तरदायित्व बोध रखते हैं, जनता के लिए कितना करते हैं। गैर सरकारी संकल्प वो क्षेत्र के जनता का होता है, माननीय सदस्यों का होता है। आज हाउस नहीं परिषद में चलने दिए ये लोग। पूरे दिन भर जो हंगामा हुआ, तो अब तो अभी तक तो जनता की अदालत में भी आज कटघरे में खड़ी हो गई आरजेडी, जिसका नया नाम है रेल जलाओ दल। आरजेडी नया नाम पड़ा है। अब आप देख लीजिए, इस उपद्रव में कहीं कोई छात्र नहीं थे। अब जो आरजेडी के लोग उपद्रव में जेल में गए हैं, वो कैसे जेल से बाहर आवे, बचे, इसके चक्कर में आरजेडी की पूरा कुनवा लगा हुआ है। और आज जिस प्रकार से सदन को नहीं चला करके, सदन को जिस प्रकार नहीं चलने दिए, आप सभी मित्रों को मालूम है कि जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलती है और सदन के अंदर जनता के सवाल को ही प्रतिनिधि पूछने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार के जनता के सवाल को अवॉइड करने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है, जनता की अदालत में भी कटघरे में आरजेडी के लोग, रेल जलाओ दल के लोग अब खड़े हो चुके हैं। जनता में जाकर अब इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आगे भी कहना है कि ये सदन को नहीं चल, को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये देश के अंदर सबसे बढ़िया प्रकार का स्किलिंग आई है, जिस स्किलिंग में पैसा दे करके, रेम्यूनरेशन दे करके स्किलिंग करने की व्यवस्था है। और आप सभी मित्रों को पता है, आप सभी लोगों ने तो गहन अध्ययन किया है। आप ही मुझे बता दीजिए कि ये सर्वोपरि स्किलिंग योजना है कि नहीं अभी तक का इस देश का। और इसमें 4 साल के बाद 25% लोगों को सेना में आने का अवसर मिल रहा है। तो ट्रेंड लोग अगर सेना में जा रहे हैं, ट्रेंड लोग कर पुलिस में आ रहे हैं, ट्रेंड सेना के द्वारा ट्रेंड किया हुआ लोग कर पैरामिलिट्री में जा रहे हैं, तो विपक्ष के साथियों को तो प्रसन्न होना चाहिए इस बात को लेकर के कि बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। और जो लोग खुदा न खास्ते किसी जॉब में जिनका समायोजन नहीं होता है, वो लौट के अगर आते हैं अपने घर को भी, तो वो कम से कम 20-25 लाख रुपए के मालिक 21-22 वर्ष की उम्र में होंगे और अपने रोजगार, अपने व्यापार को चलाएंगे। और वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले युवा होंगे। तो इस देश में हम लोग नौकरी देने वाले युवा को खड़ा कर रहे हैं और इनकी मंशा है रेल जलाओ, रेल जलाने वाले युवा को खड़ा करना। तो ये अपने मंसूबा में फेल हो गए हैं। इनका नया नाम आरजेडी का हो गया आज से रेल जलाओ दल। सर, सदन को आगे भी, सदन में आज स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। लगातार इस विषय पर मांग कर रही है कि इस विषय पर जवाब देना चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, बात तो सही है, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं ये नहीं कहता हूँ विपक्ष जो बोलती है गलत ही बोलती है। ये अग्निपथ योजना था तो मैंने भी किया था, हमारे पार्टी ने भी किया था कि इस पर पूर्ण विचार करें माननीय प्रधानमंत्री। ये बहुत अहम मुद्दा है ये।
लेकिन ये जो आंदोलन का जो रूप था वो गलत था बिहार में, चाहे भारत में भी शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा सकता था ऐसा मुद्दे पे, लेकिन इस पर पूर्ण विचार होना चाहिए, कुछ संशोधन हो तो अच्छा रहेगा। और डिमांड के अनुसार पहले बोल रहे थे 25% को एब्जॉर्ब करेंगे, अब 50% को भी करने पे आ गए हैं। हमारा तो उद्देश्य ये है कि हमारे देश के युवा का जो है कि 4 साल बाद हटे नहीं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फिर हो जाए, हमारा ये उद्देश्य है। अदरवाइज लेकिन जिस वे में बंद किया गया सदन की कार्रवाई को, ये गलत है। सदन में चर्चा का मांग कर रहा है विपक्ष, सार्थक चर्चा। अरे यहाँ पे बेसिकली समझिए ये केंद्र सरकार का मामला है, बिहार सरकार से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये सब बेबुनियाद बातें, इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे कार्रवाई रोकने का कोई सेंस नहीं है।